अखिलेश यादव के बयान से इस बार फिर राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच चुका है। आखिर अखिलेश यादव ने बीजेपी को ऐसा क्या तंज कस दिया है जिससे फिर से हलचल मची है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं और हमें सुगंध पसंद है तो हमने इत्र बाग बनाया हुआ है। और इस बात के बाद पूरी राजनीतिक गलियारे में हलचल मच चुकी है और इस समय हम जहां मौजूद हैं वो एक गौशाला है और आपको दिखाते हैं कि आखिर ये गौशाला कितनी खूबसूरत है और किस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता है। और जिस दुर्गंध की बात अखिलेश यादव ने की है वो दुर्गंध शायद यहाँ से नहीं आ रही है, क्योंकि आप साफ सफाई से देख सकते हैं हज़ारों गायें आपको यहाँ पर मौजूदगी में नज़र आ रही होंगी कि एक साथ इतनी गायें हैं, लेकिन साफ सफाई उसी तरीके से है जैसे गौशाला में साफ सफाई रखी जाती है और सभी गाय यहाँ पर मौजूद है और गायों की मौजूदगी के साथ साथ इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी नगर निगम की तरफ से देखी जा रही है। आप पहले इस गौशाला को देखिए कि कितनी साफ सफाई से इस गौशाला में सभी गायें मौजूद हैं और मौजूदगी के साथ साथ इनकी देखरेख भी की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसके बाद राजनीतिक हलचल सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं गौ माता को लेकर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से गौ माता को लेकर पूरा देश, पूरा विश्व ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है, ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आता है, उस बयान को लेकर राजनीतिक हलचल ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। और आप इस गौशाला को देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर ये गौशाला है। शायद यहाँ से दुर्गंध तो नहीं नज़र आ रही है और सुगंध ज़रूर है, क्योंकि ये गौशाला इतनी खूबसूरत तरीके से सजाई गई है, इतना प्यारे तरीके से इनको रखा गया है। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या है, किस तरीके से इस गौशाला को बनाया गया है और इसके पीछे मोटिव क्या है, कितनी गाय यहाँ पर एक साथ विराजमान है। सर, आपके संरक्षण में ये पूरी चीज़ें चल रही है, किस तरीके से इस गौशाला को चलाया जा रहा है? देखिए, मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा, नगर निगम लखनऊ से पशु कल्याण अधिकारी हूँ और नगर निगम के द्वारा संचालित गौशाला है। यहाँ पर 10,000 से अधिक गौवंशों का भरण पोषण, चिकित्सा और समुचित देखभाल की जाती है। वर्तमान सरकार का पूरा फोकस गौवंश के संरक्षण पे है और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का यहाँ पर पूर्णतः पालन किया जाता है। यहाँ पर साफ़ सफाई और अन्य उनका भरण पोषण पूरा उच्चतम स्तर का किया जाता है। अभी हाल ही में हमारी गौशाला को ISO प्रमाणीकरण भी प्राप्त हुआ है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पे हमारी गौशाला खरी उतरी है। और यहाँ पे जो गौशाला है, जब जितने भी गौवंशों का एक एक करके यहाँ पर सभी का विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा निरंतर इनकी सेवा की जाती है और इनकी देखभाल की जाती है। यहाँ पर आप सभी गौवंशों को देख लें, सभी हष्ट पुष्ट भी हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई से लेकर पूरी व्यवस्था सभी उच्चतम दर्जे की जाती है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं होती है। और लेकिन आपने कहा कि विश्व स्तर पर इस गौशाला को प्रमाणित किया गया कि अच्छी है और जिस तरीके से हम गायों को देख रहे हैं हष्ट-पुष्ट है, सही तरीके से यहाँ पर है भी। और गौशालाओं को लेकर भी लगातार अब इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि दुर्गंध वाली गौशाला होती हैं। क्या यहाँ उस तरीके की दुर्गंध मौजूदगी में रहती है या नहीं, और किस तरीके से इस पूरे गौशाला को बनाया गया है, क्या-क्या पीछे इसके मोटिव था? देखिए, ये गौशाला माननीय दिनेश शर्मा जी, पूर्व महापौर जी की प्रेरणा से बनाई गई थी, स्थापित की गई थी 2012 में। तब से आज तक इस गौशाला के क्षेत्र में और संख्या में काफ़ी विस्तार किया गया है। यहाँ पर गोवंश उस टाइम 2000 थे, अभी 10,000 के आसपास इसके गोवंश भी हैं और क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है। यह गौशाला लगभग 30 एकड़ में फैली हुई है, 53 बीघे में। यहाँ पर जिस तरह का आप बाड़ा देख रहे हैं, इस तरह के लगभग पूरे 28 बाड़े बनाए गए हैं। और दुर्गंध सुर्गंध की जो बात कही गई है, देखिए, दुर्गंध तभी आती है जब गाय आपकी बीमार होगी या कुपोषित होगी, किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत होगी या इन्फेक्शन होगा। लेकिन गाय को हमारे यहाँ माता का दर्जा दिया गया है। अगर हमारी गाय बीमार भी है तब भी हमको उसको पूजना चाहिए और हमारी माता है, उसमें दुर्गंध नहीं आ सकती। हम लोग सेवा भाव से उसमें लगे रहते हैं और यहाँ पर आप कभी भी उनको किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आती है। यहाँ पर आपको वातावरण पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगी। यहाँ पर जो ऑरा है, आपको इतना बढ़िया फील होगा कि आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। अन्य गौशालाओं से हमारी गौशाला बिल्कुल आप भिन्नता पाएंगे। यहाँ पर सफाई से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था आप देखेंगे, मतलब उच्च कोटि की है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि गाय हमारी माता है। जिस तरीके से, क्योंकि आप नगर निगम के अधिकारी हैं, आपको पूरी जिम्मेदारी दी रखी गई है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से आपने इसकी सुरक्षा व्यवस्था और सारी जिम्मेदारी ले रखी है। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आपके बारे में ज़्यादातर हमने सुना भी है कि आप गौवंश को लेकर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप इनके पीछे लगे रहते हैं कि कहीं भी किसी तरीके से अगर चोटिल हैं तो इनकी मदद की जाए या कहीं कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं तो भी इनकी मदद की जाए। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि गौशाला वही है जहां दुर्गंध है, आखिर
ऐसा क्यों क्यों राजनीति गलियारों में गौ माता को लेकर इस तरीके की हलचल की जा रही है? मैं देवेंद्र तिवारी, अध्यक्ष भारतीय गौ सेवा परिषद। मैं बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने गौशाला को नहीं, गौ माता को कहा है। गौ गंगा गीता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये भारत है। और जो उन्होंने किया है वो बहुत ही गलत कमेंट किया है और वो पूरा मौलवी वाले पैटर्न पे चले गए हैं। उनकी बौखलाहट जो है वो इसलिए है कि ईद पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और गौकसी किसी भी स्तर पर कहीं भी होने नहीं देंगे हम लोग, और पूरी तरह से प्रतिबंध कराया जा रहा है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ये इत्र की जो बात कर रहे हैं कि इत्र का हम पार्क बनाएंगे। अब वो भगवान कृष्ण का मंदिर भी बनाने को कह रहे हैं, तो एक तरह से वो यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण का भी बदनामी कर रहे हैं। और वो मौलवी, तो हमको लगता है कि उनको यादव हटाक मौलवी लिख लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, यदुवंशी हैं और उन्होंने कह दिया कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला। तो क्या यदुवंशियों के लिए गौशाला कहीं पाप हो गई है? देखिए, यदुवंशी अखिलेश ने कहा है, बाकी यादवों ने हजारों फोन सुबह से मेरे पास आए हैं, सबने कहा है कि ये बहुत गलत बयान उन्होंने दिया है, गौ माता को लेके दिया है, गौशाला को नहीं दिया है। और किसी भी गौशाला में आप जाइए, कोई ऐसी गाय ख़त्म हो गई, कोई दिक्कत हो गई, हम लोग हजारों गौशाला जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत हो गई तो उनका सब कुछ होता है। इससे पहले तो इन्होंने खुलेआम स्लॉटर हाउसेस खुलवा रखे थे। जो अखिलेश अपने आप को बता रहे हैं, टोपी लगा के घूमते रहते हैं और उनको सिर्फ मुल्लाओं से मतलब है। गौ माता को भूल चुके हैं कि गौ माता भी कोई होता है। करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए उनके पास भी फंड है ना। एक छोटी सी गौशाला चला के सुरक्षित दिखाएं, सुगंध कैसे आएगी वो बताएं, दूध घी सब खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, एनवायरनमेंट पे बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अगर गौ माता हमारी दुर्गंध आ रही है तो ये चारा, पानी, गोबर की जो खाद है, इन सब चीज़ों का जो दूध से प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनको क्यों खा रहे हैं? हाँ, और जो इन मौलवियों को लेकर बार बार इत्र इत्र कर रहे हैं, तो इत्र जो है, क्या आप समझ रहे हैं ना, इत्र जो है मौलवियों की दाढ़ी वाला इत्र है जो बार बार इनको खुशबू देता है। हाँ, वही इत्र बार बार उनसे वो छूट नहीं रहा है। तो मैं कहूँगा कि उनको पूरी तरह से इस पर माफ़ी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफ़ी मांगना चाहिए कि गौ माता हमारी ही माता नहीं, पूरी विश्व की माता है। हर आदमी गौ माता को माता की नज़र से देखता है। और उन्होंने जो कहा दुर्गंध आ रही है, ये बहुत ही गलत है। और इसके अगर इस पर जल्द उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो पूरी तरह से हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे और उनके घर के बाहर बहुत सारी गौ माता को ले जाकर बांध देंगे। अच्छा, गौशाला में से क्या क्या सुगंध आती है ये अखिलेश यादव को जरूर बताइए, क्योंकि गौशाला आप ये हजारों गाय यहाँ पर है। जो आदमी बकरी और मुर्गा पाले सोए हमेशा, वह का गौशाला के बारे में क्या मालूम हुई? बकरी, मुल्ला, मौलवी इन्हीं के बीच में रहे हैं शुरू से, बचपन से। तो उन्होंने सनातन और गीता, गंगा पे उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं ना कि किस तरह के बयान दे रहे हैं। वो पूरी तरह से, हमें लग रहा है कि जल्द उनको विदेश जाके फिर से इलाज कराना चाहिए कि वो सनातन धर्म को भूल गए कि वो भी हिंदू हैं। और गौ माता को लेकर इस तरह कह रहे हैं कि गौ माता से दुर्गंध आ रही है। एक भी गौ माता उनको ले आए यहाँ पे, सुन के देखें कि किससे दुर्गंध आ रही है। दूध पिएंगे, घी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को खुश करने के लिए, मौलवियों को खुश करने के लिए इत्र की बात कर रहे हैं। और हम लोग कंफर्म कर रहे हैं अब नेशनल चैनल पे कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सहित कहीं भी गौकसी होने नहीं देंगे। आज भी गौकसी के कई प्रकरण थे जिसमें 2 पकड़े गए हैं और पूरी टीमें पूरी तरह से एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी गौकसी या अन्य जानवरों को कटने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव के इस विशेष बयान की वजह से शायद राजनीति हलचल बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि एक विशेष जाति समुदाय के लिए ऐसा बयान देना, गौशाला और गौ माता पर जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने दिया है, इससे अब लोग ज़्यादातर नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ उसकी ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा गौशाला है लखनऊ का। जिस तरीके से इतना बड़ा गौशाला है और इसकी संरक्षण, सुरक्षा व्यवस्था, खान पान उन लोगों के हाथ में है जो लोग इसको देखते हैं और इसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी महिलाएं भी हैं। आप लोग गौ माता की सेवा करती रहती हैं? जी। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि गौ माता से दुर्गंध आती है, क्या कहेंगे? नहीं आती है। नहीं आती है? नहीं आती है। कैसे सेवा करती हैं आप? हम लोग अच्छे से करते हैं सेवा, साफ सफाई करते हैं और झाड़ू लगाते हैं, गोबर वोबर जो भी होता है सारा काम करते हैं। सारा काम करती है। कभी लगा कि इनके अंदर से दुर्गंध आ रही है तो हट जाए? नहीं, नहीं लगा। नहीं लगा। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम सोनी है। तो आप क्या क्या काम करती हैं यहाँ पर? यही गाय का गोबर उठाते हैं, चारा पानी, यही सब
काम करते गाय हैं। का गोबर उठाते दुर्गंध आती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं आती, जब दूध दही खाते हैं उसमें दुर्गंध नहीं आती तो गोबर उठाने में क्यों दुर्गंध आएगी? भाई वो भी तो दूध दही खाते होंगे, चाय तो पीते ही होंगे। तो ऐसा ना करें कि वो पानी की सिर्फ चाय पीनी चाहिए उन्हें, क्योंकि दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो भी गाय से ही निकलता है। बिल्कुल। बाकी वो ना ये सब बातें बोल के अपनी फिजा खराब कर रहे हैं हाँ। कि भाई देखो जैसे गाय का गोबर हम लोग उठा रहे हैं तो फिर ओट भी हम ही लोग देंगे ना, तो हम लोग में से भी बदबू आएगी, और जब हम लोग ओट देंगे तो क्या ओट नहीं बचाएगी, उसमें से बदबू नहीं आएगी? तो मतलब मन में मानसिकता हो चुकी है अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि देखो हम लोग गोबर उठा रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं। आपको ऐसा क्या बोलने की ज़रूरत है? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आके देखिए, और देखने के बाद यहाँ पे हम लोगों से बोलिए। मीडिया में बोलने की क्या ज़रूरत है इन्हें? तो मतलब गौवंश जिसके बारे में वो लगातार कह रहे हैं कि दुर्गंध आती है, वो उन्होंने बयान गलत दिया है। बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ काम करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर यहाँ गंदगी होगी तो बच्चे बीमार होंगे, हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल तकलीफ होगी। और आप जिस तरीके से यहाँ के रहने वाले लोग जो इनकी सेवा सुरक्षा करते हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि जो अखिलेश यादव ने कहा है शायद वो गलत है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे गौशाला को आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी खूब सुंदर और सुरक्षित और सुगंधित है। यहाँ पर आपको सभी गाय नजर आ रही होंगी, 10,000 से ज़्यादा गाय इस गौशाला में मौजूद है। लेकिन अखिलेश यादव के बयान के बाद जिस तरीके की हलचल राजनीतिक गलियारों में हो चुकी है, वो अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अखिलेश यादव की मुश्किलें इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने गौवंश पर इल्ज़ाम लगाया है। खुद यदुवंशी होकर अगर वो ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर गुस्सा फूटेगा भी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।